गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कक्षा 9 मैथ हम पढ़ेंगे आज। उसमें एक्सरसाइज जो थी आपकी 7A समाप्त हो गई थी, ठीक है। और उसके आगे की जो एक्सरसाइज है 7B वो आपकी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है प्रमेय कर लीजिए, ठीक है। एक प्रमेय के बारे में जान लीजिए। बाकी 2-3 प्रमेय हैं, लेकिन उसके पॉइंट ही बता देंगे हम, ठीक है। तो एक प्रमेय जो है, प्रमेय का मतलब जानते हो कि जो बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है, समझा गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या प्रमेय है हमारी। प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, यानी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, समझा गया, बड़ा होगा। ये प्रमेय है तुम्हारी। यानी ये प्रमेय है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, मतलब भुजाएं बराबर नहीं कह रहा है, बराबर ना हो, तो बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने का कोण जो होगा बड़ा होगा, समझा गया। तो यहाँ पे हम एक चित्र बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे। ऐसे हम बना रहे हैं, देखिए ये हो गया हमारा ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, समझा गया। इसमें मान लो ये बड़ी भुजा हमारी AC है, क्या है, AC। तो AC के सामने का जो कोण है, क्या है हमारा, B है ना, ABC। इस भुजा के सामने का कोण जो है वो जो होगा बड़ा होगा, यानी इन कोणों के से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी चाहे इस कोण से कह लो चाहे इस कोण से कह लो। तो यही हमको सिद्ध करना है। यानी किसी भी त्रिभुज की जब भुजाएं, दो भुजाएं बराबर ना हो, यानी बराबर भुजाएं ना हो, तो जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। उसमें जो है AC, यानी AC जो है बड़ी है किससे, AB से कह लो या BC से कह लो, किसी से कह लो, यानी AB से बड़ी है। यानी AC भुजा जो है AB से बड़ी है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, जो सिद्ध करना है वो है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण हो गया हमारा कोण ABC। ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, चाहे इससे कह लीजिए चाहे इससे, यानी कोण ACB से, समझा गया। यानी कोण ABC जो होगा कोण ACB से बड़ा होगा, समझा रहा है। तो ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, समझा गया। ये हालांकि प्रमेय है, ये पता है कि बात सत्य होती है। तो हम एक रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रचना। हम रचना इस प्रकार से करेंगे कि AC पे D बिंदु इस प्रकार से लेंगे कि B, यहाँ पे मान लो D बिंदु हमने इस प्रकार से एक लिया, तो हमने B अगर D को ऐसे मिलाया तो AB और AD जो होगी बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, AB और AD बराबर होना चाहिए। यानी BD को हमने इस प्रकार से मिलाया, यानी एक बिंदु इस तरह से लेंगे इस AC पर कि ये भुजा हमको क्या होगी, बराबर हो, समझा गया। तो यहाँ पर रचना लिख लेंगे, यानी रचना ये करेंगे, हमने क्या रचना की, AC पर बिंदु D लिया और BD को मिलाया, जिसमें AB बराबर AD, यानी इस प्रकार से मिलाया कि AB बराबर AD हो जाए, समझा गया। यानी ये भुजा बराबर हो जाए। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ABD बन रहा है, तो इस त्रिभुज में ये भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे उपपत्ति लिखेंगे, इन्फ्रेंस। तो यहाँ के लिखेंगे त्रिभुज ABD में, सुना गया,
ए बी डी में लिखेंगे कि ए बी बराबर ए डी, यानी अगर ए बी ए डी के बराबर है तो इसको हम कोण नंबर 1 मान लिया, इसको मान लिया 2। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये भी होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक, सुना गया? क्यों होगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे लिख सकते हो कि बराबर भुजाओं के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है हम देखेंगे त्रिभुज BCD में। किस में देखेंगे हम? त्रिभुज BCD में। BCD में ये कोण जो हो रहा है, कोण 2 जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण बन रहा है। ये इस टाइप से बन रहा है। देखिए, ये मान लो ये त्रिभुज है ऐसे, और इसको हमने ऐसे बढ़ाया ना, तो ये कोण जो बन रहा है ये हमारा बहिष्कोण बन रहा है। ये 2 कोण जो हो गया ये बहिष्कोण बना। और बहिष्कोण जो होता है सामने के 2 अंतःकोणों के योग के बराबर भी होता है। और एक कंडीशन और बताई थी हमने, जो बहिष्कोण पर में बताई थी कि ये बहिष्कोण जो होगा इन दोनों कोणों से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। कोणों से क्या होगा, बड़ा होगा। इससे भी ये बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। समझ आ गया? ये चीज़ हमने बताई थी, समझे? ये चीज़ हमने बताई थी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कोण 2 जो है यहाँ पे जो लिखेंगे हम, कोण 2 त्रिभुज BCD का बहिष्कोण है। समझा गया? तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण 2 जो होगा ये बड़ा होगा किससे, इस वाले से हमको निकालना है। यानी कोण A क्या लिख सकते हैं, कोण ACB। क्या लिख सकते हैं, कोण ACB। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि कोण ACB से बड़ा होगा। समझे? समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए। लिख सकते हो क्योंकि बहिष्कोण जो होता है इन दोनों कोणों से बड़ा होता है। इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। क्वेश्चन भी लगवाए थे पहले। अगर ऐसे ये त्रिभुज है, अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये 80 होगा। अब 80 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। समझा गया? तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए, समीकरण नंबर 1 में कोण 1 जो है 2 के बराबर है कि नहीं? कोण 1 जो है 2 के बराबर है। अब इसमें कोण 2 जो है इससे ये बड़ा है कि नहीं? तो जब ये कोण 2 बड़ा है तो कोण 1 भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, यानी कोण 1 जो होगा किससे बड़ा होगा, कोण ACB से बड़ा होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये देखो 1 2 कोण बराबर है ना, कोण 1 और 2 जो है हमारे, ये कोण क्या है, इससे ये बराबर है, और कोण 2 जो है इससे बड़ा है, तो कोण 1 भी हमारा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, कोण 1 जब बड़ा, अब ये जो होगा इसका समद्विभाजक है ना, इस कोण का, ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। यानी एक ABC कोण लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः कोण ABC जो होगा ये किससे बड़ा होगा, कोण ACB के। बस यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करके लाना था बस। समझ गया कि कोण ACB से बड़ा होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्योंकि ये कोण, ये जो ABC होगा ये कोण 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका समद्विभाजक होता है। ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, और इनसे ये बड़ा भी होता है, दुगना होता है ना भाई। समझ गया? तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि कोण ABC, हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया है कि कोण ABC जो है ये इज ग्रेटर देन किससे होगा, कोण ACB से। समझा गया? तो यही सिद्ध करना था, समझे? तो इसके बाद में एक दूसरी इसकी प्रमेय, उल्टा प्रमेय, कि यदि किसी त्रिभुज की अब 2 कोण असमान हो, यानी कोण समान नहीं हो, तो उसके बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें क्या था कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसके बाद की जो थ्योरम है उसमें ये होगा कि बड़े जो कोण होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। समझ आ गया? तो इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी बुक से। और एक तीसरा पॉइंट भी लिख लेना है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। समझा गया? तो ये 3 पॉइंट जो लिख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जब लिखोगे तो एक्सरसाइज में आपकी काम आएगी। समझे? है थ्योरम ही, लेकिन हमने एक ही करा दिए। बाकी जो है इनको याद रखिए कि अगर बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा है तो उसमें ये भी कह सकते हैं उसको उल्टा कि बड़े कोण के सामने की
जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। समझा क्या। तीसरा पॉइंट था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, बाकी ये प्रमेय कीजिए, ग्रुप पर सेंड कीजिए। इसके बाद में जो है 7B क्वेश्चन जो है वो लगवाए जाएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।